हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। माय नेम इज़ देवांश मिश्रा। और हम लोग अभी ये जो सेशन चल रहा है सारा आईरूडोव का सेशन चल रहा है, जो जेई एडवांस के एग्ज़ाम होंगे। अभी तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी इन फ्यूचर वो सारे एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, जेई एडवांस के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से प्रिपेयर होते रहना होगा। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जितने भी इतना मतलब टेंशन वाली टाइम चल रही है, थोड़ा सा कोरोना चल रहा है, उस टाइम पे अभी जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आईरूडो अच्छे क्वेश्चंस के लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम सामने लिखे हैं, जैसे मैकेनिक्स के ये इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये सारे इस क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आयुर्वेद के क्वेश्चन जितने भी हैं इस पे लिखे हुए हैं, और बीच इन बिटवीन द लेक्चर्स भी हम क्वेश्चन बताए हुए हैं कि और कौन से क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैकेनिक्स में इतने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग हमने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, जिसमें से 20-25 क्वेश्चन जो कि हम बिटवीन द सेशन हम बोले हैं कि हम सॉल्व, ये तुम लोग को सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क हम दिए थे। और अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 104 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और आज की बारी है क्वेश्चन नंबर 122 की। हम अब छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ अब। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। और अगर तुमको बाद मतलब जेई एडवांस की तैयारी करनी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो ये चैनल को इंश्योर करो कि तुम सब्सक्राइब किए हुए हो, क्योंकि अभी आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे चीज आने वाले हैं। और एक इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देनी थी कि अब वीक में केवल एक लेक्चर आएंगे आयुर्वेद के, और मे बी फ्राइडे को रिलीज करेंगे हम। और कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, मतलब वीक में केवल 2 वीडियो आएगी या तो एक वीडियो आएगी, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स बच्चों का नहीं आ पा रहा है हमको इतना अच्छा, जितना हम वो किए थे, प्रिडिक्ट किए थे कि आयरोडो सॉल्व कराएंगे तो बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आयरोडो एक अच्छे बुक है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम क्यों लग रहा है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्वेश्चन नंबर 122 पे अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। बाकी क्वेश्चंस को जाके देखो। और क्वेश्चन नंबर 122, 100, 200 पे आ गया ये तो। अच्छा, 3 पॉइंट है ये। 1 सेकेंड। और ये वेबकैम की वीडियो नहीं आ रही यार। पिछले क्लास में जितने बच्चे होंगे उनको पता है वेबकैम पिछले क्लास में ख़राब हो गया है। ठीक है, तो वेबकैम वाली वीडियो अगर अगर कोई बच्चा सीरियसली इसको देख रहा है तो नीचे हमको कमेंट कर देना, हम जल्दी से जल्दी उसका वो करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 122 पे अभी जंप करेंगे जल्दी से। पीछे गया। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कहाँ आ गए, इतना आगे आ गए। क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, देखो जल्दी से देखो, टाइम पास हो गया खूब ढेर सारा। ठीक है, गर्लफ्रेंड का सारा कॉल छोड़ दो और क्वेश्चन नंबर 122 पे फोकस करो। देखो क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है। व्हाट चार्जेस विल फ्लो आफ्टर द शॉर्टिंग ऑफ द स्विच एस डब्ल्यू इन द सर्किट इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 3.24। ये जो 3.24 फिगर है, इसमें ये जो सर्किट सर्किट दिया हुआ है, इसमें अपने को चार्जेस बताने हैं थ्रू द सेक्शन 1 and 2 इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरोज। अच्छा जी, मतलब कि इस जब स्विच को हम लोग बंद कर देंगे उसके बाद इस सर्किट में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे वो हमको बताना है। तो देखो यार, काफी इजी क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये है अपनी बैटरी जिसका ईएमएफ अपने को दे रखा है ई। कुछ नहीं करना है, देख लो क्वेश्चन, समझ लो, फील ले लो क्वेश्चन की पहले, कि ये जो स्विच है उसको क्लोज करने के बाद इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितने चार्जेस होंगे वो अपने को बताना है। ठीक है, कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये अपना स्विच दे रखा है। पहले हम फिगर बना ले, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके कैपेसिटर्स के ऊपर, ये कैपेसिटर अपना है C2, बैटरी की तरह लग रहा है ये कैपेसिटर है अपना C2। और ये अपना दूसरा कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C1।
और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा है ई। देख लो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायरेक्शन दी हुई है, पहली डायरेक्शन है और ये दूसरी डायरेक्शन है। दूसरी डायरेक्शन पहली डायरेक्शन का मतलब क्या कि ये जो चार्जेस दिया होगा वो उतने चार्जेस ले लिया होगा और ये वाली बैटरी जितनी चार्जेस दी होगी वो उतनी चार्जेस ले ली होगी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कैपेसिटर 1 के ऊपर जो चार्ज है इनिशियली, वो इनिशियल चार्ज है, मान लेते हैं हम लोग क्यू है। तो इस साइड अगर हम लोग प्लस क्यू माने हैं तो क्या इस साइड माइनस क्यू होगा? हाँ कि ना? क्योंकि इधर ही से चार्जेस पहले एंटर करेंगे तो इस साइड वाला क्या होगा? प्लस क्यू होगा और उधर वाला क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ये तो बेसिक सी बात है। और C2 में भी इनिशियल क्या चार्ज क्या होगा? इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से प्लस क्यू होगा इस साइड और उधर क्या होगा? इधर होगा माइनस क्यू होगा। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देखो, हम नेमिंग कर देते हैं इसका। तो इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ए, इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं डी, इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ई, इस पॉइंट का नेमिंग है ई, और इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर दे रहे हैं एफ, और इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं हम लोग बी, इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं हम लोग सी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये कंडीशन कब की है? जब हम लोग क्या किए हैं? इनिशियल में लिए हैं ये जो सर्किट है ये क्लोज, मतलब ये जो स्विच है उसको हम लोग क्लोज नहीं किए। तो इनिशियली इस सर्किट C1 पे कितने चार्ज था? Q, और इस पे भी Q चार्ज था। मान लेते हैं कि अब इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो अब दूसरा फिगर बनाते हैं हम। फिगर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी समझ में आएगा बेटा, याद रखना। इसीलिए दूसरा फिगर हमको बनाना पड़ रहा है। तो ये मान लेते हैं कैपेसिटर है अपना C1 और ये अपना कैपेसिटर है अपना C2 और ये अपना बैटरी लगी हुई है मस्त। ईएमएफ ई, इसकी बैटरी की ईएमएफ ई दे रखी है और ये जो बैटरी दे रखी है इसकी भी ईएमएफ ई दे रखा है ना? हाँ, इसका भी ईएमएफ जो है ई दे रखा है। और अब हम लोग क्या किए हैं? स्विच को क्लोज कर दिए। ये C2 कैपेसिटर है, ये C1 कैपेसिटर है। तो इनिशियल में इस पे प्लस क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज था। अब ध्यान से देखो, ये जो हम बनाए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो चार्ज था ये इस वाले बैटरी की वजह से था। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। अब इस वाले चार्ज, इस वाले बैटरी की वजह से मान लेते हैं कि क्यू चार्ज ये बैटरी प्रोड्यूस करने वाली है। तो क्या जो क्यू चार्ज बैटरी प्रोड्यूस करने वाली है, क्या ये क्यू चार्ज इधर से फ्लो होगा इस बैटरी के थ्रू? हाँ कि ना? और कुछ चार्जेस इधर चले जाएंगे और कुछ चार्जेस इधर चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो कुछ चार्जेस इधर गए हैं तो वो Q1 चार्जेस गए इस साइड, मतलब इस साइड जो है इस बैटरी की वजह से Q1 चार्ज गया है। तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले प्लेट पे चार्ज अब कितना हो जाएगा? जब हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बिकम माइनस क्यू प्लस Q1। प्लस Q1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो है इधर से चार्ज एंटर कर रहा है और ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस Q1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। यहां पे माइनस क्यू प्लस Q1 और यहां पे प्लस क्यू माइनस Q1। तो इस बैटरी की वजह से जो है चार्ज इधर मूव किया, Q1 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? इधर बचेगा Q माइनस Q1, कैपिटल Q माइनस Q1 बचेगा इधर। अगर इधर Q1 चला गया तो क्या इधर कैपिटल Q माइनस Q1 बचेगा? हाँ कि ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस कैपिटल Q माइनस Q1। हाँ कि ना? और इधर क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल Q माइनस Q1। हाँ कि ना? अब देखो, हम जितने भी कैपेसिटर हैं फाइनली उनके ऊपर, और फिर यहां से क्या होगा? पहले वाले पॉइंट से निकल जाएगा चार्ज इधर, जो कि क्या होगा? ये अगर Q दिया हुआ है चार्ज तो Q इसके पास पहुंच जाएगा, और ये कैपिटल Q दिया हुआ है तो कैपिटल Q इसके पास पहुंच जाएगा। हाँ कि ना? जो जितना देता है वो उतना ले लेता है। हाँ कि ना? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की केवल। अभी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, अब हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहला इक्वेशन लिखेंगे व्हेन स्विच इज ओपन। व्हेन स्विच इज ओपन मतलब ये जो स्विच है, ये जब ओपन थी तब का हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे? किस सर्किट में है? हम लोग इस सर्किट में इक्वेशन लिखने वाले हैं। ध्यान से देखना, हम इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो सर्किट हम लोग उठा रहे हैं DEFAD। तो ये DEFAD मतलब ये वाला सर्किट हम लोग उठा रहे हैं और इसमें हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं इक्वेशन? तो यहां से स्टार्ट करोगे तो प्लस E पहले होगा। हाँ कि ना? फिर उसके बाद इधर से गुजरोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Q अपॉन C1। हाँ कि ना? मतलब सारे वोल्टेज का समेशन इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो? करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी वोल्टेज होते हैं सबका इक्वल टू 0, ये सारी थ्योरी पढ़े होगे तुम लोग। हाँ कि ना? और फिर उसके बाद यहां से एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Q अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। क्या ये हम लोग इस तरीके की बातें हम लोग कर चुके हैं पहले? हाँ कि ना?
थ्योरी में कर चुके होगे। जितने बच्चे थ्योरी नहीं क्लियर है, जाओ थ्योरी क्लियर करके आओ यार, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या इस क्यू की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो? अगर इसका कैलकुलेशन कर लो तो क्यू की वैल्यू आएगी ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्विंग नहीं करेंगे यार, सॉल्विंग करने में टाइम वेस्ट होगा, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब इतना तो कर सकते हो यार, हाँ कि ना। चलो अब देखो, अब ये हम लोग कब किए थे सिचुएशन, जब स्विच क्या थी, ओपन थी। लेकिन अब हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं व्हेन स्विच इज व्हेन स्विच इज क्लोज। अब स्विच क्लोज है तब कैसे लिखेंगे? तो इसी वाले सर्किट में, मतलब इस वाले सर्किट में, अब जब स्विच क्लोज है तब इक्वेशन लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से लिख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं उसकी। तो EFADE हम लोग नेमिंग कर लिए हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, Q माइनस Q1 अपॉन C1, हाँ की ना, माइनस E, इधर से चल रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर से चल रहे हैं इस पॉइंट से। तो पहले क्या हो गया, प्लस Q माइनस Q1 अपॉन C1, इधर से चल रहे हैं इस पॉइंट से। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो माइनस E, फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो इस वाले पॉइंट से गुजरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q1, कैपिटल Q माइनस Q1, हाँ की ना, अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। क्या ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, हाँ की ना। हाँ सर, दो इक्वेशन आ गया सर। अब देखो, अब एक और इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। ध्यान से देखो, हम इक्वेशन लिखते जा रहे हैं और ये इक्वेशन आप लोग को क्लियर होता जा रहा होगा अगर आप लोग थ्योरी थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़े होंगे तो। चलो अब तीसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो तीसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे किस सर्किट में, कौन सा सर्किट उठाया जाए? तो हम लोग सर्किट उठाते हैं ये वाला, फिगर कहां गया अपना, ये वाला सर्किट उठाते हैं हम लोग। यहां से स्टार्ट करेंगे और केवल ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहां पे देखो नेमिंग हम लिख दे रहे हैं। कौन सा सर्किट उठा रहे हैं, BCFAB, बस सर्किट उठाने वाली बात है, मतलब ये वाली सर्किट। और जब स्विच क्लोज है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला सर्किट। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले ये प्लस ई, उसके बाद यहां पे तो कुछ भी नहीं है, यहां पे इस वाले रीजन में कुछ भी नहीं है, तो इधर आएंगे फिर ये आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस Q1 अपॉन C2, हाँ की ना, इज इक्वल टू 0। बोलो यार, हाँ सर। अब इसका इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू EC2। इसको तीसरा इक्वेशन लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो तीन इक्वेशन अपने पास आ गए, एक Q के, और एक ये वाला इक्वेशन, और एक ये वाला इक्वेशन। अब क्या करो, अब तुम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब तुम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लिख दे रहे हैं हम, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो Q होगा, ध्यान से देखना, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो जो Q1 आएगा दैट विल बिकम EC1C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये Q1 आएगा। देखो ये Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू क्या करो, यहां पे पुट कर दो, इस Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो Q1 अपना मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, Q1 मिल गया। अब Q1 मिल जाएगा और Q जो है वो EC2 के इक्वल आएगा। मतलब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यार, और कुछ भी नहीं करना है। तो Q1 अपने को कितना मिल जाएगा, EC1C2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q कितना मिल जाएगा, EC2 मिल जाएगा। तो इन इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको आंसर, मतलब चार्जेस कितने इसके ऊपर, मतलब इन सारे कैपेसिटर्स के ऊपर कितने चार्जेस हैं वो तुमको पता चल जाएगा। तो क्या अपने को कैपिटल Q भी पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। क्या अपने को Q1 भी मिल गया, हाँ सर Q1 भी मिल गया। क्या अपने को कैपिटल Q स्मॉल Q भी मिल गया, हाँ सर मिल गया। तो क्या इस पे चार्ज नहीं निकाल सकते हो? अब क्या करो, जैसे मान लो C2 पे तुमको चार्ज निकालना है, C2 पे, तो इस वाले प्लेट पे C2 पे कितना चार्ज है, प्लस Q माइनस Q1, हाँ की ना। तो यहां पे देखो कैपिटल Q दे रखा है। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना बेटा, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए, इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करने जाएंगे, जितने बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो कैपिटल Q की वैल्यू ये दे रखी है, Q1 की वैल्यू ये दे रखी है, स्मॉल q की वैल्यू ये दे रखी है। तो क्या C2 पे कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या आपने को पता चल जाएगा? हाँ सर पता चल जाएगा सर, बिल्कुल सर पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चलेगा। और क्या क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है C1 C2 पे, जब हम लोग सर्किट को क्लोज करेंगे तो कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो क्या यही पूछा था क्वेश्चन में, हाँ की ना। तो बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब एंजॉय करने की बारी है। तो अब हम लोग एंजॉय करेंगे, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और हमको मोटिवेट करो अंदर से कि हम और वीडियो बना पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे सच में, क्योंकि अगर हमको लगने लगेगा ना कि आप लोग हमको देख रहे हैं, सॉल्विंग देख रहे हैं मेरी, तो यार बहुत कुछ कर सकते हैं तुम लोग के लिए। इसीलिए टेंशन मत लो, अपना लाइन ही यही है, ठीक है।
तो हम तुम लोग को बोर्ड पे मतलब लाइव मतलब बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, ये एरोडोव के जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे और बोर्ड पे पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, और कोई भी क्वेश्चन हो यार, कोई भी क्वेरी हो, तुम बेझिझक पूछ सकते हो हमसे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन 1 मिनट देख लो, होमवर्क होमवर्क देख लो, 1 मिनट रुको। अब ध्यान से देखो होमवर्क क्या है तुम लोग का। हम क्वेश्चन नंबर 122 करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 123 तुम लोग को खुद से करना होगा। क्यों हम बोल रहे हैं खुद से करना होगा? क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 122 तो हम सॉल्व करा दिए, अब क्वेश्चन नंबर 123 देख लो इसी तरह झटके से। तो ये देखो पूरी वैल्यू बिल्कुल सेम सेम है, यहां पे वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में। मतलब जो हम अभी वैल्यू बिना पुट किए कराए थे, क्योंकि सारा इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 123 में वैल्यू भी दे रखी है। तो क्या उसी तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वैल्यू पुट करना है और आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अरे वैल्यू बेस्ड नहीं मतलब वैल्यू दे रखी है, और खुद से इसको सॉल्व करना 123। टेंशन मत लो, हम हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 123 जैसे ये सॉल्व हुआ है वैसे ही सॉल्व होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।